राइजिंग यूथ चैनल पर एडिक्शन सीरीज में खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने नोफैप चैलेंज में मुतबादिल सरगर्मी पर बात की, यानी ऑल्टरनेट एक्टिविटी, और ये सीखा कि चैलेंज के दौरान एडिक्शन के पुराने पैटर्न को बदलने में मुतबादिल सरगर्मी कैसे मददगार साबित हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और एडिक्शन सीरीज के बारे में नहीं जानते, तो मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि हम किसी भी एडिक्शन से निकलने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड पे काम कर रहे हैं, और इस सिलसिले में आपको एडिक्शन के सर्कल को तोड़ने की मुकम्मल प्रैक्टिस करवाएंगे। इस सिलसिले की पिछली तमाम वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। नोफैप चैलेंज शुरू करने वालों को रीबूटर्स कहा जाता है। अगर चैलेंज टूट जाए तो इसे रिलैप्स कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलैप्स क्या होता है, क्यों होता है, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना है। अगर हमने ट्रिगर्स को मैनेज करने की भरपूर कोशिश की और अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे काम भी शामिल कर लिए जिनसे हमारा वक्त अच्छा गुजरे, लेकिन फिर भी किसी वजह से हमारा चैलेंज टूट जाए, तब क्या करें? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जब कुछ लड़कों का चैलेंज एक अच्छी स्ट्रीक के बाद टूट जाता है तो वो काफी हर्ट और मायूस हो जाते हैं, बल्कि बाज दफा तो वो ये सोचने लगते हैं कि हम कभी भी इस एडिक्शन से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। और बाज लड़के तो नोफैप ग्रुप भी छोड़ देते हैं और दोबारा अपनी पुरानी रूटीन पे वापस पलट जाते हैं। अगर आप इस वक्त नोफैप चैलेंज पर हैं या जिंदगी में कभी भी आपने नोफैप चैलेंज ट्राई किया है और आपका रिलैप्स हुआ है, तो आप इस किस्म की परेशान करने वाली फीलिंग से जरूर वाकिफ होंगे। नोफैप रिकवरी गाइड में ये बताया गया है कि जब रिलैप्स हो जाए तो आपने ये बात किसी सीनियर मेंबर को बतानी है, ताकि वो आइंदा रिलैप्स से बचने में आपकी रहनुमाई कर सके। लेकिन एक बात याद रखें, रिलैप्स की सूरत में आपने किसी सीनियर मेंबर या एडमिन से डिस्कस करना है, लेकिन रिलैप्स का स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर नहीं करना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बहुत से नए मेंबर्स जिन्होंने बड़ी मुशक्कत से चैलेंज शुरू किया होता है और वो अभी शुरू के दिनों पर होते हैं, आपकी रिलैप्स की पोस्ट देखकर उनका भी हौसला टूट जाता है और वो हिम्मत हारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक बंदा 50 या 60 दिन तक चैलेंज करने के बाद फिर इसी मुसीबत में फंस गया है, तो हम तो फिर इससे कभी निकल ही नहीं सकते। उनके दिल में ये यकीन बैठ जाता है कि हम इस लत को कभी भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए अपने ऊपर पाबंदियां लगाने का कोई फायदा नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करना चाहते हैं कि अगर रिलैप्स हो जाए तो हमने मायूस नहीं होना। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रिलैप्स उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक आप किसी और को उसके बारे में नहीं बताएंगे, उसको डिस्कस नहीं करेंगे और अपने मसले की असल जड़ यानी रूट काज को नहीं समझेंगे। लेकिन ये काम सरेआम नहीं करना, बल्कि जब रिलैप्स हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने मेंटोर से डायरेक्ट बात कीजिए। आपका नोफैप एडमिन ही आपका मेंटोर है, यानी रहनुमा है। सोशल मीडिया पे नोफैप ग्रुप्स बनाने का एक बड़ा मकसद यही है कि जो बात आप अपने वालिदैन या दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते, वो हमसे शेयर कीजिए। यहाँ तक कि अगर आपको अपनी शनाख्त जाहिर करने का मसला है तो किसी फर्जी आईडी से हमें रिलैप्स की इत्तला दें, लेकिन इत्तला दें जरूर। अक्सर रीबूटर्स ये समझते हैं कि रिलैप्स नाकामी का दूसरा नाम है और वो इसे चैलेंज में कामयाबी हासिल करने का उलट समझते हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। रिलैप्स तो नोफैप स्ट्रीक का एक ऐसा लाजमी जुज्व है जो आपको ये बताता है कि आपकी स्ट्रीक की प्लानिंग में किस चीज की कमी रह गई थी। मिसाल के तौर पर, रिलैप्स करने से पहले क्या आपको मालूम था कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं? क्या रिलैप्स से पहले आपको पता था कि यूट्यूब की वीडियोस देखना या फेसबुक चलाना भी ट्रिगर साबित हो सकता है? क्या आपको पता था कि स्ट्रेस भी रिलैप्स का सबब बन सकता है? इस तरह रिलैप्स आपको आपके दीगर ट्रिगर्स के बारे में बताता है। अगर आप रिलैप्स के बाद उसकी वजूहात का जायजा लें और अपने मेंटोर के साथ बात करके अपने मसले का हल निकाल लें, तो यही रिलैप्स आपके लिए मददगार साबित होता है। रिलैप्स असल में उस वक्त खतरनाक बन जाता है जब आप इससे सीखने की बजाय उल्टा परेशान और मायूस होना
होना शुरू हो जाते हैं। जब आपका रिलैप्स होता है तो कुछ देर के लिए कुदरती तौर पर पछतावा और अफसोस तो होता है। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा इनाम है जो आपको ये पैगाम देता है कि रिलैप्स एक बुरी चीज है। अब बेमैनी एंटरटेनमेंट की बजाय अगले 3 दिन अपने दिमाग को रीसेट करने की कोशिश करें और नो फैब से मुतल्लिक नॉलेज हासिल करते रहें। ये काम करने के बाद मुतमईन हो जाएं और रिलैप्स को भूल जाएं। पीएमओ के बारे में सोचना भी छोड़ दें। शर्मिंदगी, अफसोस और पछतावे की फीलिंग को अपने करीब हरगिज मत आने दें, क्योंकि आपने रिलैप्स के बाद सजा भुगत ली है तो अब कैसा पछतावा। आपको मालूम होना चाहिए कि नो फैब के दौरान आपका दिमाग रीबूट प्रोसेस से गुजरता है। दिमागी और जिस्मानी तब्दीलियां नो फैब स्ट्रीक में आम बात है। इनसे घबरा कर आपने रिलैप्स नहीं करना। बहुत ज्यादा फिक्र, पछतावा और अफसोस मत करें और याद रखें कि रिलैप्स करने के बाद पछताने से ज्यादा बड़ी बात यह होती है कि आप रिलैप्स से किस तरह डील करते हैं। आपकी यही हिकमत अमली आपका मुकद्दर लिखती है। अगर आप रिलैप्स से अच्छी तरह डील करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिलैप्स की नफ्सियात को अच्छी तरह समझें। जो रिबूटर्स रिलैप्स की नफ्सियात को नहीं समझते और इसके बाद हिकमत अमली से काम नहीं लेते, वो एक बार रिलैप्स करके दो हफ्तों तक मुस्तकिल पीएमओ करते चले जाते हैं और आखिरकार हिम्मत हार कर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इस इशू को नो फैब की जुबान में चेजर इफेक्ट कहा जाता है और इस पर हम अगली किसी वीडियो में अलग तफसील से बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लें कि रिलैप्स के 3 दिन बाद तक बहुत ज्यादा ख्यालात तंग करेंगे। अगर आपने ये 3 दिन पीएमओ के बगैर गुजार दिए, यानी पोर्न, मास्टरबेशन और ऑर्गेज्म, तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। याद रखें, आप उन लाखों करोड़ों लोगों से तो बेहतर हैं जो रोज रिलैप्स करते हैं और बेखबरी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको तो अपने आप पर फख्र होना चाहिए कि आप लाखों में एक हैं, क्योंकि आपने पीएमओ के खिलाफ एक्शन लिया और उसके बगैर दिन गुजारे, चाहे 3-4 दिन ही क्यों ना हो। अगली मर्तबा इंशाल्लाह आप इससे भी आगे जाएंगे। जो कुछ भी हुआ वो माजी की एक कहानी है। आपका इससे अब कुछ लेना देना नहीं, सिवाय सबक हासिल करने के। तो रात को जूं ही 10 का टाइम हो, आप सोने की तैयारी शुरू करें ताकि सुबह की नमाज, तिलावत, मुराकबा, एक्सरसाइज, मुतालिया मिस ना हो जाए। रिलैप्स के फौरन बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो और फ्रेश रहें। मैं पिछले तकरीबन 4 साल से नो फैब ग्रुप्स में काम कर रहा हूँ और जब किसी ऐसे लड़के का चैलेंज कुछ दिन बाद टूट जाता है जो मेरे साथ चैलेंज कर रहा हो, तो मैं उसे हौसला देने के लिए एक मिसाल से बात समझाता हूँ। मैं ऐसे बच्चों से कहता हूँ कि चैलेंज टूटने पर मायूस होने की बजाय सिर्फ ये सोचें कि आपने इतने दिन तक एक बुरी लत से दूरी इख्तियार करके रखी। ये भी कोई मामूली कामयाबी नहीं है। पहले जो गलत काम रोज हो रहा था और बाज़ औक़ात तो दिन में कई बार होता था, उसमें कई दिन का वक्फा आ जाना और उससे नफरत हो जाने का मतलब है कि आपने कामयाबी की सीढ़ी पे पहला कदम रख दिया है और यही पहला कदम मुश्किल था। फर्ज करें पहले आप एक गलती रोज करते थे तो आपकी कामयाबी 0 और नाकामी 100% थी, यानी डेली रिलैप्स का मतलब है आपकी कामयाबी 0 पे है। अब अगर 10 दिन में आपने वही गलती एक बार की है तो आपकी कामयाबी का तनासुब 90% है, यानी 9 आउट ऑफ 10 मतलब 90%। अब याद करें, जब हम स्कूल या कॉलेज में होते थे तो 90% नंबर आ जाने पे कितने खुश हुआ करते थे। इसी तरह जैसे हम स्कूल कॉलेज में खुश हुआ करते थे, नो फैब में मिलने वाली भी हर छोटी बड़ी कामयाबी को हमने सेलिब्रेट करना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम मजीद कामयाबियों की तरफ बढ़ें। तो अगर आपका चैलेंज भी कुछ दिन या हफ्ते बाद टूट गया है, तब भी इतने दिन की कामयाबी जो आपको मिली है उसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए एक प्यार भरी झप्पी और ढेर सारी दुआएं हाजिर हैं। हौसला कायम रखिए, इसी तरह कोशिश जारी रही तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप 100% इससे निकल जाएंगे और वो दिन इंशाल्लाह अब ज्यादा दूर नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इस बुरी लत से बचाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फी अमान अल्लाह। नो फैब चैलेंज और नौजवानों के मसाइल पे मजीद कंटेंट देखने के लिए राइजिंग यूथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ राब्ते में रह सकें। अगर आप किसी ऐसी इशू पर वीडियो देखना चाहते हैं जो नो फैब चैलेंज में आपको परेशान कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में इस इशू के बारे में हमें बताइए। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।